नंबर 1 पर है यामाहा R2। सो यस, आपने बिल्कुल सही सुना, यामाहा R2 जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। देखो लुक्स में ये बाइक काफी हद तक सिमिलर होगी R15 के, जिसका प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2,10,000 से 2,30,000 रुपीज शोरूम के अराउंड, जिसमें आपको मिलने वाला है अराउंड 200 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करेगा अराउंड 25 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 20 Nm ऑफ पीक टॉर्क। इस इंजन का पावर ट्रांसमिशन रहेगा थ्रू 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। हालांकि इस इंजन की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अभी अनडिस्क्लोज्ड ही है, बट आप मान के चलो कि टोटली न्यू 200 से 220 सीसी हाई रेविंग फ्रेंडली इंजन रहेगा। इसके प्रोडक्शन मॉडल के लुक्स अभी रिवील नहीं हुए हैं, बट डिजाइन पेटेंट ड्राइंग में आप देख सकते हो ये काफी हद तक R15 के सिमिलर रहेगी। ये बाइक यामाहा R15 को रिप्लेस करने नहीं आ रही है, ये अलोंग साइड सेल होगी। इस बाइक के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप तो मिलेगा ही, उसके साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा एंड पॉसिबिलिटीज है कि TFT डिस्प्ले रहेगी, जिसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलेगी। हार्डवेयर सेटअप में ड्यूल चैनल ABS, USD फ्रंट फोक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। बात रही लॉन्च डेट की तो यामाहा ने मीडिया को इनवाइट किया है फॉर 27 अगस्त, तो काफी हाई पॉसिबिलिटीज है कि इसी इवेंट में ये बाइक लॉन्च होने जा रही है। नंबर 2 पर है यामाहा YZF R3। R3 कोई टोटली न्यू मोटरसाइकिल नहीं है, ये ऑलरेडी इंडिया में बिकती थी, बट यामाहा ने इसे इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि CBO इंपोर्ट की वजह से इसका प्राइस काफी हाई था एंड सेल्स बहुत ही कम थी। इवन इसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स काफी आउटडेटेड थे, बट राइट नाउ यामाहा इसको टोटली न्यू स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। R3 का अपडेटेड मॉडल ऑलरेडी इंटरनेशनली अनवील्ड हो चुका है, जिसमें आपको मिलने वाला है 321 सीसी पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है अराउंड 41.5 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 29.5 Nm ऑफ पीक टॉर्क। इस इंजन का पावर ट्रांसमिशन मिलेगा थ्रू 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स विद असिस्टेंट स्लिपर क्लच। सस्पेंशन सेटअप में टोटली न्यू KYB USD फ्रंट फोक्स मिलेंगे एंड रियर में मिलेगा न्यू मोनोशॉक। इस सारे ही सेटअप के साथ अपडेटेड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है विद यामाहा Y कनेक्ट ऐप। मोटरसाइकिल का एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,50,000 से 3,80,000 रुपीज शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो भी यामाहा की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली ऑन 27 अगस्त यामाहा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि इस इवेंट में हमें इसका अपडेट भी मिलेगा। तो आप मान के चलो कि दिसंबर तक की बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। नंबर 3 पर है यामाहा MT-03। तो R3 के साथ MT-03 भी डिसकंटिन्यू हो गई थी इन इंडिया, बट नाउ इसका लेटेस्ट एंड अपडेटेड मॉडल ग्लोबली अनवील हो चुका है एंड इसका इंडिया लॉन्च भी जल्द पॉसिबल है। इंजन इस मोटरसाइकिल में आपको वही मिलेगा जो कि R3 में मिलता है, जो कि है 321 सीसी लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 42 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 30 Nm ऑफ पीक टॉर्क। पावर ट्रांसमिशन मिलेगा थ्रू 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स विद असिस्टेंट स्लिपर क्लच। सस्पेंशन सेटअप में फ्रंट मिलेंगे 37 mm USD फ्रंट फोक्स एंड रियर रहेगा अपडेटेड मोनोशॉक। इंस्ट्रूमेंटेशन में LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा विद मेजर अपडेट्स लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मोटरसाइकिल का एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,40,000 से 3,70,000 रुपीज शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो इसका भी हमें 27 अगस्त को ही अपडेट मिलेगा एंड काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं कि ये बाइक भी जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो आप मान के चलो कि दिसंबर तक ये बाइक मार्केट में आ जाएगी। नंबर 4 पर है यामाहा WR155R। ये एक ड्यूल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है जो कि जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। इस मोटरसाइकिल में आपको मिलने वाला है अराउंड 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा अराउंड 70 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 15 Nm ऑफ पीक टॉर्क। ट्रांसमिशन में वही 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स रहेगा। अब जैसे कि एक ड्यूल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, तो इसमें आपको लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलेंगे एंड रियर रहेगा लिंक टाइप मोनोशॉक एंड काफी हद तक चीजें इसमें आपको वैसे ही मिलेंगी जैसे कि R15 एंड MT-15 में मिलती हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल भी सेम इंजन यूज करेगी। मोटरसाइकिल का एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,70,000 से 2,00,000 रुपीज शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो देखो अभी यामाहा की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट इस मॉडल को अक्टूबर 2025 में स्पॉट किया गया था, लेकिन उसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन नहीं है कि वो किसी का प्राइवेट मॉडल था या टेस्टिंग मॉडल था। बट अब जैसे कि यामाहा की इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 27 अगस्त, तो हो सकता है हमें इसके रिगार्डिंग भी अपडेट देखने को मिले। बाय द वे इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की माने तो अब तक इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट था अराउंड दिसंबर 2026, तो अगर ये 27 अगस्त को रिवील होती है तो दिसंबर तक तो लॉन्च इंडिया में हो जाएगी। नंबर 5 पर है यामाहा लैंडर XTZ250। ये भी एक ड्यूल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है जिसको यामाहा इंडिया में ऑलरेडी शोकेस कर चुका है भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025। बाय द वे ये मोटरसाइकिल ब्राजीलियन मार्केट के साथ कई और साउथ अमेरिकन मार्केट्स में आज भी बिकती है एंड नाउ ये इंडिया में भी बहुत जल्द लॉन्च होने जा रही है। इस मोटरसाइकिल में आपको मिलने वाला है अराउंड 249 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा अराउंड 21 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 21 Nm ऑफ पीक टॉर्क। अब ड्यूल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग इसमें आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिलेगा अलॉन्ग विद 21 इंच फ्रंट व्हील एंड 18 इंच रियर व्हील। इस मोटरसाइकिल का एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,80,000 से 2,10,000 रुपीज शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो ये बाइक इंडिया में लॉन्च होनी है अराउंड दिसंबर 2026, बट जैसे कि यामाहा 27 अगस्त को मैंने बताया इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो हमें इस दिन भी इसका अपडेट देखने को मिल सकता है।
नंबर 6 पर है यामाहा YZF R7। यामाहा ने इसका अपडेटेड मॉडल ग्लोबली लॉन्च कर दिया है एंड नाउ ये इंडिया में भी जल्द लॉन्च होने वाली है। इस मोटरसाइकिल में आपको मिलने वाला है 689 सीसी पैरेलल ट्विन CP2 इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा अराउंड 74 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 68 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क। ये पावर ट्रांसमिशन मिलेगा थ्रू 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स विद असिस्टेंट स्लिपर क्लच, और इसके साथ आपको थर्ड जनरेशन क्विक शिफ्ट भी मिलने वाला है। उसके साथ YCCT इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल भी मिलेगा एंड 6 एक्सिस IMU मिलेगा। मल्टीपल राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे। हार्डवेयर सेटअप की बात करें तो सस्पेंशन में USD फ्रंट फोक्स मिलेंगे एंड रियर रहेगा लिंक टाइप मोनोशॉक। ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट रहेंगे ड्यूल डिस्क। ऑल इन ऑल कहीं तो देखो इसमें काफी सारे मेजर अपग्रेड्स हैं, जैसे कि इसका 6 एक्सिस IMU, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल एंड यामाहा के YRC राइडिंग मोड्स। इसके अलावा कई और न्यू इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड फीचर्स भी मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 इंच TFT डिस्प्ले मिलेगी और यामाहा ने खुद कहा है कि इसके काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स R1 पर ही बेस्ड रहेंगे। इस मोटरसाइकिल का एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 10 लाख रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात रही लॉन्च डेट की, तो इंडिया में लॉन्च होनी है इन दिसंबर 2026 एंड पॉसिबिलिटीज ये भी है कि अगस्त 27 को भी इसका अपडेट हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 7 पर है यामाहा MT-07। तो R7 के साथ MT-07 भी जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। इंजन स्पेसिफिकेशन दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम ही रहेंगी। इवन ऑलमोस्ट सारे ही इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी सिमिलर दे रहेंगे। थोड़ा बहुत चेंज बस सस्पेंशन सेटअप में हो सकता है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट स्टैंड्स की मोटरसाइकिल है। MT-07 में भी आपको काफी सारे मेजर अपग्रेड्स मिलेंगे, जिनमें चाहे वो इसकी स्टाइलिंग हो, शैसी हो, सस्पेंशन हो, ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी अपग्रेडेड मिलेंगे। R7 की तरह इसमें भी चिप कंट्रोल थ्रॉटल मिलेगा। बेसिकली दोनों ही मोटरसाइकिल में सिर्फ बॉडी फेयरिंग का डिफरेंस रहेगा। इस मोटरसाइकिल का एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 7.5 से 8 लाख रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात रही लॉन्च डेट की, तो ये भी दिसंबर में लॉन्च होनी है एंड पॉसिबिलिटीज ये भी है कि अगस्त 27 को भी इसका अपडेट हमें मिल सकता है। ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि होंडा की तरह यामाहा भी सरप्राइज कर सकता है मार्केट को, क्योंकि होंडा ने वाकई मार्केट को सरप्राइज किया है CB500, Rebel 300 एंड XR300 जैसी मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करके। नंबर 8 पर है यामाहा RX100। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल है, क्योंकि एक्चुअली ये लेगेसी है यामाहा की। यामाहा इस मोटरसाइकिल को ऑलरेडी शोकेस कर चुका है बैक इन भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025। मैंने खुद ने इस मोटरसाइकिल को एक्सपो में देखा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि ये भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। बट यामाहा ने इस मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग ये कहा है कि ओरिजिनल मोटरसाइकिल को वापस लेकर आना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि यामाहा का वो ओल्ड 2 स्ट्रोक इंजन आज के एमिशन नॉर्म को फॉलो अप नहीं कर पाएगा। तो यामाहा इस मोटरसाइकिल के लिए अराउंड 100 सीसी का एक 4 स्ट्रोक इंजन ला सकता है एंड मोटरसाइकिल के लुक्स एंड कैरेक्टर काफी हद तक वैसे रखे जाएंगे जैसे कभी ये पहले आती थी, विद सम मॉडर्न टचेस। बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,25,000 से 1,50,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। और देखो बैक इन जून 2024 कंपनी के चेयरमैन इशिन चिहाना, उन्होंने कहा था कि ओरिजिनल RX100 को रिक्रिएट करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जो इसकी फेमस साउंड थी वो इसके 2 स्ट्रोक इंजन से आती थी, और अगर अब ये न्यू 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आती है तो वैसा साउंड तो नहीं मिलेगा। बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये इंडिया में लॉन्च हो सकती है इन दिसंबर 2026 और जनवरी 2027। नंबर 9 पर है यामाहा NMAX 155। यामाहा इस स्कूटर को ऑलरेडी इंडिया में शोकेस कर चुका है, जिसका डिजाइन पेटेंट भी इंडिया में फाइल हो चुका है। अब जैसे कि ये एक प्रीमियम मैक्स स्कूटर है, तो इसमें आपको मिलने वाला है 155 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन एंड मोस्ट प्रोबेबली ये यामाहा का वही इंजन है जो कि यामाहा R15 में आता है, MT-15 में आता है। सस्पेंशन फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलेंगे एंड रियर में रहेंगे ट्विन शॉक्स। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,50,000 से 1,70,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 27 अगस्त को ही रिवील होगा एंड अर्ली 2027 में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। नंबर 10 पर है यामाहा MT-09। ये यामाहा की ग्लोबल प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है, जिसको यामाहा इंडिया में भी शोकेस कर चुका है बैक इन भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025, और अब ये जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। इस मोटरसाइकिल में आपको मिलने वाला है 890 सीसी इनलाइन 3 CP3 इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा अराउंड 119 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 93 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क। ये पावर ट्रांसमिशन मिलेगी थ्रू 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स विद असिस्टेंट स्लिपर क्लच, और इसके साथ इसमें आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्ट भी मिल जाएगा। यामाहा का चिप कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मिलेगा, 6 एक्सिस IMU मिलेगा, मल्टीपल राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट में ड्यूल डिस्क मिलेंगी 298 mm एंड रियर मिलेगी 240 mm सिंगल डिस्क। इसके साथ IMU असिस्टेड कॉर्नरिंग ABS मिलेगा, मल्टीपल राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल मिलेगा। मतलब मोटा मोटा कहूं तो देखो फीचर्स इस मोटरसाइकिल में आपको भर भर के मिलने वाले हैं। मोटरसाइकिल का एक्सपेक्टेड प्राइस है 11.5 से 12 लाख रुपीज एक शोरूम के अराउंड एंड ये इंडिया में लॉन्च होनी है बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर 2026। नंबर 11 पर है यामाहा YZF R9। तो ये मोटरसाइकिल भी इंटरनेशनली प्रोडक्शन मॉडल है, जिसको यामाहा इंडिया में भारत मोबिलिटी एक्सपो में ऑलरेडी शोकेस कर चुका है एंड नाउ ये जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। इंजन इस मोटरसाइकिल में वही मिलेगा जो कि MT-09 में मिलता है, जो कि है 890 सीसी इनलाइन 3 CP3 इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 119 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 93 न्यूटन ऑफ पीक टॉर्क। बाकी सारे ही फीचर्स आइडेंटिकल रहेंगे MT-09 के। प्राइस इस मोटरसाइकिल का रहेगा अराउंड 13 से 14 लाख रुपीज एक शोरूम के अराउंड एंड ये मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च होने वाली है अराउंड दिसंबर 2026।
नंबर 12 पर है यामाहा टैनरी 700। ये भी ग्लोबल प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है और इसको भी यामाहा इंडिया में शोकेस कर चुका है भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 और अब ये भी इंडिया में जल्द लॉन्च होने जा रही है। ये एक प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल है जिसमें आपको मिलने वाला है 689 सीसी पैरेलल ट्विन CP2 इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 75 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 68 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। सो बेसिकली ये वही इंजन है जो कि R7 एंड MT-07 में आता है। इवन वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी इस मोटरसाइकिल में आपको मिलेंगे, बट हाँ जैसे कि एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो इसमें आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिलेगा एंड एडवेंचर टाइप व्हील्स एंड टायर्स मिलेंगे। यामाहा का चिप कंट्रोल थ्रॉटल मिलेगा, उसके साथ 6 एक्सेस IMU उसमें भी मिलेगा। इस मोटरसाइकिल का एक्सपेक्टेड प्राइस है 12 से 14 लाख रुपीस एक्स-शोरूम के अराउंड। लॉन्च टाइमलाइन इस मोटरसाइकिल का भी थोड़ा सा दूर है क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च होगी बिटवीन अप्रैल टू जून 2027।